मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ केसीसी ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर 4.5 को कर रहे हैं। और आप सभी इससे पीछे वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में 9 क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप लोग पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, तब आप लोगों को जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है एक्स क्यू माइनस 8y क्यू माइनस 36 xy माइनस 216 का मान ज्ञात करें यदि x बराबर 2y+6 है। तो चलिए, आप लोग बोर्ड पर भी क्वेश्चन देख ही रहे होंगे और अपने अपने बुक में भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग सूत्र पे ले आएंगे। और आप सभी को पता है कि इससे पीछे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किए थे तो उसमें सारा क्वेश्चन इसी टाइप से था। यानी हम लोग को इसी टाइप का कुछ टर्म दिया गया था, इसका गुणनखंड करने के बारे में हम लोग सीखे थे वहाँ पे और समझने का प्रयास किए थे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग नहीं देखे पीछे वाला वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूला पे लाते हैं। चलिए, इसको फॉर्मूला पे सबसे पहले लाएंगे। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है कि फॉर्मूला इसका क्या है। फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc बराबर a+b+c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला पे लाएंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा x3, फिर यहाँ से माइनस, और फिर क्या होता है प्लस BQ होता है ना, क्या होता है AQ। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए फॉर्मूला AQ+BQ+CQ-3abc, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो होता है a+b+c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये हम लोगों का फॉर्मूला है a+b+c इंटू a² + b² + c² माइनस b माइनस bc माइनस ca। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले a क्यू होता है, तो हम लोग क्या किए, x जो है उसको a मान लिए, तो यहाँ से जो है x का क्यू हो गया। फिर होता है प्लस बी क्यू, तो यहाँ से प्लस और -2y को हम लोग क्या करते हैं तो b मान लेते हैं, b को हम लोग -2y मान लेते हैं। फिर यहाँ से जो है इसको इसको फिर यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि ये जो है ना ये -3abc का टर्म है, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ से, तो ये फिर क्या होता है प्लस सी क्यू, तो यहाँ से प्लस 216 जो है वो 6 का क्यू होता है, सॉरी माइनस 6 का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो a बराबर x माने हैं, b बराबर -2 और c बराबर जो है -6 माने हैं। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे माइनस क्या है 36xy है, तो यहाँ से ये -3 गुना क्या होता है 3abc, a का मान x गुना b का मान माइनस में 2y और गुना c का मान माइनस में 6। ये हम लोगों का है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो जैसे x3, जब यहाँ से देखिए दो माइनस का जब क्यू होता है तो वो क्या होता है माइनस ही रह जाता है। तो यहाँ से ये -2 का क्यू करने पर 8 और y3, फिर यहाँ से ये प्लस, देखिए फिर प्लस यहाँ पे देखिए प्लस सी क्यू होता है इसलिए प्लस दिए हैं। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का क्यू करने पर माइनस हो जाएगा और 6 का जब क्यू कीजिएगा तो वो 216 हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है -3abc, देखिए -3 गुना a का मान x गुना b का मान -2y और गुना c का मान -6 दिए है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस और ये माइनस जब दोनों को गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस हो गया। अब देखिए गुना कीजिए, सर यहाँ पे देखिए माइनस हो गया। फिर यहाँ पे ये तीन को 2 से गुना करने पर 6, और 6 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, और एक्स वाई। आशा करता हूँ कि आप आशा करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।
देखिए यहाँ पर इसको फॉर्मूला पे लाया है, फॉर्मूला के बाद जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगर ऊपर वाला टर्म जो आप लोगों का पहले से ही है अगर वो आ जाता है तो आप लोगों का पूरा ठीक है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है उसको उस पर डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को बताएं, इससे आगे होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी। तो अब देखिए सबसे पहले होता है a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए a का मान x, फिर होता है प्लस बी का मान -2y, फिर होता है प्लस सी का मान माइनस में 6 है। यहाँ पर मध्यम कोष्ठ होगा। ठीक है, दो कोष्ठ एक साथ नहीं देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, ए का मान है एक्स तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है बी का मान होता है -2y, बी का मान -2y है तो -2y का स्क्वायर। फिर होता है प्लस सी स्क्वायर, सी का मान -6 है तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है माइनस ए बी, तो यहाँ से देखिए माइनस ए का मान एक्स गुना बी का मान -2y। फिर होता है माइनस बी सी, तो माइनस बी का मान जो है वो -2y और गुना सी का मान जो है वो -6। उसके बाद होता है माइनस सी का मान -6 और गुना ए का मान एक्स, और उसके बाद मध्यम कोष्ठ से घेर देना है। ठीक है, उससे आगे अब यहाँ पर आप लोग को सॉल्व कर लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स, चलिए सॉल्व क्यों करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे लास्ट में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोगों को x का मान दिया गया है। x का मान क्या दिया गया है 2y प्लस 6, ये हम लोगों का क्वेश्चन में ही x का मान दिया गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को x दिख रहा होगा तो इस x की जगह पे हम लोग वो मान रख देंगे। ठीक है, वो मान दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो उसका यूज करेंगे ना, ऐसे तो देखे वो दे तो नहीं गया, कुछ ना कुछ तो उसका कारण होगा, तो इसलिए उसका मान यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर उसका मान रखेंगे x की जगह पे, तो उसका मान क्या है 2y प्लस 6। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस और माइनस माइनस 2y प्लस और माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस में 2y है और प्लस में 2y है तो ये दोनों कट जाएगा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं घट जाएगा। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी। अब उससे आगे अगर आप लोग बात करें यहाँ पर तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से ये प्लस माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ से 4y स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस 36, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 6 को जब 2 से आप लोग गुना कीजिएगा तो क्या होगा 12y, और यहाँ से इसको सॉल्व करने पर ये माइनस माइनस प्लस 6x। यहाँ तक करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, समझ में तो आ ही गया होगा। जब ये पूरा टर्म कट गया, अच्छा इस साइड x का मान हम लोग इसलिए नहीं रखे क्योंकि हाँ सही क्वेश्चन है कि इस साइड भी x है तो इस साइड क्यों नहीं रखे, इसलिए नहीं रखे क्योंकि इससे आगे देखिए इसको सॉल्व करने पर ये 0 निकल के आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया पूरा कट गया तो 0 आ गया, तो ये जब 0 आ गया इस 0 को जब इससे हम लोग गुना करेंगे तो ऑलरेडी ये 0 पूरा टर्म को 0 आ रहा है, तो जब 0 आ रहा है तो मान रखने का कोई फायदा नहीं है। मान रखने पर क्या होता, कैलकुलेशन करना पड़ता ज़्यादा, जैसे कि एक्स की जगह पे वो रखेंगे 2y प्लस 6 तो उसका स्क्वायर करने पर कितना, देखिए आप देख सकते हैं कितना कैलकुलेशन है, इसलिए यहाँ पर मान नहीं रखे। इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाता है और 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर वो क्या हो जाता है, पूरा संख्या 0 हो जाता है। तो यहाँ से दोनों के बीच में क्या है, गुना का संबंध है, तो ये 0 हो गया, इसको गुना करने पर ये भी पूरा का पूरा 0 हो जाता है, इसीलिए हम लोग x का मान नहीं रखे। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर चाहे तो आप लोग रख सकते हैं, रखने के बाद भी कुछ नहीं होगा, रखने के बाद क्या होगा बोल देते, देखिए रखने के बाद आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता। देखिए उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर किए और उसका एक्स स्क्वायर करेंगे, दोनों में डिफरेंस है ना, उसका ज़्यादा हार्ड होगा। इस नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं तो दोनों आसानी है करने का, तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर बहुत हल्का, इसलिए डायरेक्ट इसको कर दिया क्योंकि उनको मालूम है ये कटने के बाद
जीरो हो जाएगा और जीरो के साथ किसी भी संख्या गुना करने पर वो जीरो ही आ जाएगा। इसीलिए हम सिंपल सा बस उसको छोड़ दिए और जीरो इसका आंसर निकल के तैयार है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें नहीं रखे और इसमें रख दिए और इसका कुछ भी नहीं है। तो चलिए, मुझे आशा है आप लोगों को नोट करना है तो कर सकते हैं, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर भी जीरो है, आप लोगों को देख लिए होंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, तो नोट भी कर लिए होंगे और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।